इत्थं सरत् स्वच्छ जलम पद्माकर सुगंधिना निवसतु वायुना वातं सगो गोपाल कोच्युतः कुसुमित वनराज सुस्मि भृंगो दुजकुल गृष्ट सरासरेन् महेन्द्रम् मधुपतिरवगाह चारयन्गा सह पशुपाल वलस्युको जवेणु तद्व्रज स्त्रियया श्रुतो वेणुगीतं स्मरोदयम् आसीत् परोक्षं कृष्णस्य स्वसखीभ्योऽन्यवर्णयत्। भगवान शरद ऋतु में वेणु बजाते हैं। वेणु अर्थात वंशी। जब भगवान की वंशी बजती है, वेद पढ़त ब्रह्मा भोले भोले ब्रह्मचारी। मेरे ठाकुर की वंशी जो बजी, श्रीमद् भागवत जी में 2 बार प्रसंग वंशी का आता है। एक वेणु गीत, एक रास पंचाध्यायी में रास लीला में 2 बार वंशी का विशेष महत्व आता है। 10वें स्कंद में पंचगीत है, वेणु गीत, गोपी गीत, युगल गीत, भ्रमर गीत और प्रणय गीत। ये पंचगीत अद्भुत पर कहते मोर को। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रतवासा कनक कवि संभय जयंतीं च माला रन्ध्राण वेणुरधर सुदया पूरयन् गोप वृंदै वृंदारण्यं सपदरमणं प्राविशत गीत कीर्ति। पहले तो ये जानना चाहिए ये वंशी बज रही है क्या? वंशस्तु भगवत शिवा, शंकर भगवान का अवतार वंशी है। शंकर भगवान स्वयं वंशी बनकर के आते हैं। बरह कहते मोर को, अपीड़ माने पंख। भगवान मोर पंख धारण करते। बरसाने में मोर कुटी है ना, बरसाने में मां राधा रानी के मंदिर के बगल में मोर कुटी, जहां पर श्री राधा और कृष्ण का अद्भुत अनुपम मिलन हुआ। सबसे श्रेष्ठ वैजयंती माला है, अधरोष्टों में बंसी। बंसी को गले में, बंसी को अधरोष्टों में देख ब्रज की गोपियां कौन सा पुण्य किया है तैने? भगवान के अधरोष्टों में और हाथों में रहती। हमेशा वंशी को ब्रज गोपियां कुछ ना कुछ कहती रहे, तो एक दिन वंशी बोलने लगी। सुनो, इकट्ठा हो जाओ। तो गोपियां इकट्ठा हो गई। वंशी कहती, जैसे आप सब लोग अपने परिवार में हरे भरे हो, वैसे मैं भी थी। वंशी बांस की बनता, बांस अकेले नहीं होता। एक बांस लगा दो, 2-4 साल में बांसों का समूह इकट्ठा हो। वंश को श्रेष्ठ माना जाता है, अद्भुत माना जाता है। इसलिए शादी विवाह में वंश वृद्धि के लिए बांस की ही टोकरी वगैरह देते हैं। वो कारण यही है। एक हर षष्ठी व्रत होता है, उसमें वंश का ही पूजन होता है। मैं अपने परिवार से अलग हुई, वंशी कहती है, सूखी अर्थात तप किया मेरे को अपने परिवार से अलग किया गया। मेरे अंदर जो गांठ होते ना,
गर्म प्रतप्त लौह खंड के द्वारा मेरे विकारों को नष्ट किया गया, मेरे छेद किए गए। ऐसे नहीं पहुंच गई भगवान की मुखारविंद में, बड़ी तपस्या करके पहुंची हूं। मेरे जैसे तप करो, मेरे जैसे समर्पण हो, मेरे जैसे तपस्या से अपने आप को शोषण कर दो, सुखा दो, तो भगवान तुम्हें भी अपने अधरोष्टों में रखेंगे। एक दिन भगवान की बंसी बज रही थी, मोर नाच रहे थे। एक मोरों का राजा था, ऐसा नाचा कि वंशी की सारी कलाएं भगवान ने प्रदर्शित की। विद्या तो वो है जो कभी काम में आ जाए, धन तो वो है कि कहीं अच्छी जगह मिले, कपड़े तो वो हैं जो कभी नंबर आ जाए पहनने, और अलमारियां भरी पड़ी हुई हैं, कभी नंबर नहीं आए, काहे वो फालतू में कुछ दिनों में वो कबाड़ हो जाए। घर के वस्तु का संग्रह वो है जो कभी काम में आ जाए। और सोचे कि तो रखी रहे, तो काहे को रखे हो कबाड़ घर में? तो रखे रहने के लिए थोड़ी कोई वस्तु संग्रह की जाती है। संग्रह इकट्ठा की जाती है वस्तु, कभी ना कभी कोई काम में आ जाए। और सोचो ये तो हम निकालेंगे तो गुम जाएगी, तो न निकालो, फिर रखे रखो कबाड़। विद्या वो है जो गंठ कंठ, पैसा वो है जो पास में हो, इच्छा हुई दान पुण्य करने की तुरंत कर दे। इसलिए कहावत है पुरानी, विद्या कंठ और पैसा गंठ। बंसी की धुनी को सुनकर आज मोर ने कहा, आज मैं कन्हैया को कोई तोहफा देना चाहता, कोई इनाम देना चाहता। बंसी बजाते बजाते वो मोर आगे बढ़ा और भगवान पीछे पीछे। नाचता हुआ मोर आगे बढ़ रहा है, कन्हैया की बंसी पीछे पीछे बज रही। कहां पहुंच गए? बोलिए राधा रानी सरकार की जय।